हेलो बच्चों मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस। बच्चों जल्दी जल्दी क्लास में जुड़ जाओ, सब लोग आ जाओ, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो इस वीडियो को, सब लोग क्लास में जल्दी जल्दी आ जाओ। भाई आज का कंसेप्ट बहुत ज़बरदस्त, बहुत धांसू कंसेप्ट के साथ आज हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन। क्लास 12 के लिए, क्लास 11 के लिए, फिजिक्स स्टूडेंट्स के लिए, मैथ स्टूडेंट्स के लिए, ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के लिए इंटीग्रेशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो ये वीडियो को, सब लोग जल्दी जल्दी क्लास में जुड़ जाएं। आज का कंसेप्ट इंटीग्रेशन है हमारा। तो बेसिक से जीरो से हीरो लेवल तक हम लोग इंटीग्रेशन सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन टॉपिक को। बेसिकली इंटीग्रेशंस को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी डेरिवेटिव। तो बेसिकली जो इंटीग्रेशन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। इंटीग्रेशन को हमने तो बेसिकली इंटीग्रेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक को हम बोलते हैं इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, और दूसरा है हमारा डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। एक है इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन और दूसरा है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट इसमें हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट जिसको अपन बोलते हैं इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। हम आज इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन का बिल्कुल बेसिक से जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ेंगे। जिस बच्चे को अभी तक इंटीग्रेशन नहीं समझ आया हो वो इस वीडियो को देखना और उसके बाद सवाल लगाने बैठना। सारे सवाल इंटीग्रेशन के सॉल्व होंगे, राइट? बिल्कुल बेसिक सवाल। आज हम लोग सिर्फ इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ सबको शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को। तो इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक, है ना? तो चलिए इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर में इंटीग्रेशन को किस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। आखिर में इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो जरा चेक करिए। हमारे पास एक साइन होता है ऐसे करके ही, है ना? इस एस को थोड़ा बड़ा बना के ऐसे बनाते हैं भाई। इस साइन को बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। दिस साइन रिप्रेजेंट इंटीग्रल्स। दिस साइन, ये हमारे पास जो साइन है वो है समेशन का। किसका साइन है? समेशन का। और ये समेशन का जो साइन है वो रिप्रेजेंट करता है अपने इंटीग्रेशन को। इंटीग्रल बोल दो, राइट? और इसके साथ में मान लेते हैं dx लगा हुआ है। मान लेते हैं dx लगा हुआ है, तो ये dx जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब हमें किसी भी फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होता है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x। बात क्या हो रही है? जैसे मैंने मान लो यहां बोल दिया इंटीग्रेशंस dy, तो इसका मतलब होगा इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y। इसका मतलब होगा इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y। जैसे मान लो मैंने ऐसे बोल दिया इंटीग्रेशन dz, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू z। इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू z, विद रेस्पेक्ट टू z। बात क्या हो रही है? इंटीग्रेशन को कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब देखो ये इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मेट था जैसे हम लोग लिखते हैं। अब बात करते हैं इसके एक दो सवाल की और फॉर्मूले की कि कौन सी आइडेंटिटी है जो इंटीग्रेशन में काम करती हैं। हम पढ़ने वाले हैं बच्चों इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशंस। हम लोग कौन सा पढ़ना है? इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशंस, राइट? तो जरा चेक करना आप। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन के बिल्कुल बेसिक फॉर्मूलाज की, है ना? बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटी की। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास जो आइडेंटिटी है, सबसे फर्स्ट जो बेसिक फॉर्मूला है जिस पर पूरा इंटीग्रेशन टिका हुआ है, ये इंटीग्रेशन का बेस है। इसको ध्यान से समझ लेना जरा, है? जरा चेक कर दो। मान लेते हैं मुझे इंटीग्रेशन करना है x टू द पावर n का इंटू dx, मतलब x टू द पावर n का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। हमें क्या करना है? x की पावर n का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dx। चलिए ये कितना होगा जरा चेक करना। यहां पे होगा क्या कि सबसे पहले पावर का इंटीग्रेशन होगा, और पावर के इंटीग्रेशन के केस में हम क्या करते हैं? x को ऐसे लिखेंगे, इस पावर में 1 प्लस ऐड करेंगे, और अब जितना पावर ऊपर हो चुका है उतना ही नीचे डिवाइड करेंगे। बात समझ आ रही है? और साथ में लगाएंगे प्लस सी। प्लस सी क्या है? सी यहां पे एक कांस्टेंट है। सी यहां पे एक कांस्टेंट है। Got it? अच्छा, अब लेके ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ वैलिड है n की किसी भी वैल्यू के लिए, बस किसको छोड़ के? n इज इक्वल टू -1 को छोड़ के। ये फॉर्मूला n इज इक्वल टू -1 के लिए वैलिड नहीं है, बाकी n की किसी भी वैल्यू के लिए वैलिड है। सिर्फ n की जगह -1 नहीं रखोगे। जैसे एक एग्जांपल मैं सवाल पे दे दूं आपको, जैसे मान लेते हैं इंटीग्रेशन √x मुझे करना है,
रूट एक्स का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। अगर मुझे रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है, जरा चेक करना, मैं क्या रूट एक्स को ऐसे लिख सकता हूं, एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स, राइट। अब x की पावर 1/2 मतलब 1/2 को कंसीडर कर लो n, इसका मतलब इसमें हो जाएगा +1 और उसी का डिवाइड हो जाएगा नीचे, मतलब ये हो जाएगा x की पावर 1/2 +1 और यहां 1/2 +1 का डिवाइड हो गया और साथ में आ गया +c, राइट। 1/2 +1 इट इज 3/2। सो आंसर में आ गया x टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 +c, तो ये आपका आ गया 2x टू द पावर 3/2 अपॉन 3 + c। दिस इज द आंसर। आई थिंक आपको बिल्कुल बेसिक वाला जो फॉर्मूला था वो आपको समझ आ गया होगा। पहला वाला जो फॉर्मूला है बिल्कुल बेसिक वाला, वो आपको समझ आ गया होगा, राइट। अब मैं यहां पे कुछ और फॉर्मूलेज भी लिखता हूं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपका हो गया, सेकंड फॉर्मूला मान लेते हैं अगर हमसे बोला हुआ है केवल dx का इंटीग्रेशन करो, केवल dx का इंटीग्रेशन, dx का मतलब इसके आगे मल्टीपल है 1, कितना मल्टीपल है 1, तो इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा बच्चों सिर्फ x + c, कितना होगा, सिर्फ x + c, राइट। सेकंड बात मान लेते हैं, थर्ड मान लेते हैं हमसे बोला हुआ है किसी कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन करो, जैसे हमसे बोला हुआ है 4 × dx, मतलब जो यहाँ पे फंक्शन था वो कांस्टेंट है, 4 एक कांस्टेंट है, तब इसका जो इंटीग्रेशन है, देखो 4 कांस्टेंट है तो 4 तो बाहर आ गया, सिर्फ यहाँ बचा dx, और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x, तो ये हो जाएगा 4x + c, कितना हो जाएगा 4x + c। आई थिंक बेसिक फॉर्मूले समझ आ रहे होंगे। फोर्थ बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला समझ आ रहा होगा। फोर्थ है, मान लेते हैं अपन को बोला है e की पावर x का इंटीग्रेशन करो, तो जो e की पावर x का इंटीग्रेशन है वो e की पावर x ही होता है, देयर इज नो चेंज। फिफ्थ अपन को बोला है a की पावर x × dx, e की पावर x × dx, a की पावर x का इंटीग्रेशन, तो a की पावर x का जो इंटीग्रेशन है वो है a की पावर x × log बेस a log e प्लस c, बात समझ आ रही है, log बेस a प्लस c, इतना क्लियर हुआ भाई, हो गया। या फिर हम इसमें एक और फॉर्मूला का ऐड कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर x अपॉन log, ये सिर्फ बेस चेंज हो जाएगा, अभी बेस a था, अब हो जाएगा बेस e × a प्लस c। इन दोनों में से जो फॉर्मूला आपको अच्छा लगे एज पर सवाल वो आप यूज कर सकते हो, एज पर सवाल वो आप यूज कर सकते हो। क्लियर है। एक बेहतरीन कंसेप्ट और बेहतरीन सवाल और एक और बेहतरीन फॉर्मूला, मान लेते हैं अपन को दिया हुआ है ax + b की पावर n, ax + b की पावर n, ये बहुत बेहतरीन है भाई, तो चेक करना। तो इसका अपन इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पहले होगा पावर का इंटीग्रेशन, तो पावर का इंटीग्रेशन क्या हुआ जरा चेक करो भाई, पावर का इंटीग्रेशन हुआ कि ax + b, इसमें पावर में तो एक ऐड हो गया और डिवाइड बाई पावर में जितना ऐड हुआ है वो डिवाइड में आ गया, क्लियर है। अब पावर को हटा के क्या बचा, ax + b, क्या बचा हुआ अपने पास, पावर को हटा के ax + b, ax + b बचा है, तो x के साथ में ये पूरा टर्म एक ही है, ये पूरा टर्म अभी भी एक ही है, तो x के साथ में जिसका मल्टीपल है उसका हम लोग डिवाइड करेंगे, तो x के साथ में किसका मल्टीपल है, a का, तो यहां पे हमने a का डिवाइड कर दिया और आ गया +c, आ गया +c। आई थिंक ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अभी इतने फॉर्मूले नोट करो, फिर आगे और फॉर्मूले करते हैं। हो गया भाई, चलिए इसको रफ करते हैं। अब आते हैं कुछ और फॉर्मूलेस पे जो कि इंटीग्रेशन में यूज होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले फॉर्मूले हैं, है ना। एक बेसिक फॉर्मूला और बहुत अच्छा फॉर्मूला जरा चेक करना भाई, एक फॉर्मूला और है, कहाँ तक हुआ था 6, चलो जो भी नंबर है आप नंबर डाल देना उस पर। एक है दैट इज 1/x का फॉर्मूला, 1/x × dx। अगर मुझे 1/x का इंटीग्रेशन करना है तो बच्चों 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा log x प्लस c, कितना होगा log x प्लस c, ये फॉर्मूला है। 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा log x प्लस c, क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं भाई sin x का इंटीग्रेशन। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे, sin x × dx, sin x का इंटीग्रेशन, तो sin x का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा -k cos x प्लस c, -k cos x प्लस c। नेक्स्ट आते हैं भाई इंटीग्रेशन ऑफ cos x × dx, तो cos x का होगा sin x प्लस c, क्या होगा sin x प्लस c। नेक्स्ट आते हैं बच्चों tan x का इंटीग्रेशन, tan x × dx,
tan x का कितना होगा, tan x का होगा log sec x प्लस सी, log sec x प्लस सी, या फिर इसके दो इंटीग्रेशन हो सकते हैं, हम sec x को भी तोड़ सकते हैं cos x में, सो या फिर माइनस के log cos x प्लस सी, माइनस के log cos x प्लस सी। क्लियर है, ये हमारा tan x का हो गया। अब बात करते हैं भाई, अब बात करते हैं हम लोग cot x इंटू डी एक्स की, cot x के फॉर्मूले की बात करते हैं। इतना फॉर्मूला समझ आ रहा है भाई, इतना फॉर्मेशन आपको बिल्कुल क्लियर है। फॉर्मूले को याद करते रहना, फॉर्मूले को देखते रहना, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाएगी आप लोगों के साथ में, है ना। तो cot x का हो जाएगा log sin x प्लस सी, log sin x प्लस सी। अब किसकी बात करते हैं, cot के बाद में कौन आएगा, sec और cosec, दो बचा हुआ है। देखो sin cos tan cot, अब आता है sec। sec x इंटू डी एक्स, sec x इंटू डी एक्स का मतलब sec x का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dx। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log sec x प्लस tan x, log sec x प्लस tan x प्लस c, log sec x प्लस tan x प्लस c। क्लियर है। या फिर इसका एक फॉर्मूला और कर सकते हो, एक फॉर्मूला और तोड़ सकते हो, जरा चेक करना वो कितना बनेगा। वो बनेगा इसका और करके लिख देता हूं मैं, log tan माइनस के x बाई टू प्लस सी, ये इसका एक फॉर्मूला और बनता है। क्लियर है। अब बात करते हैं cosec x की। नेक्स्ट बात करते हैं भाई cosec x, cosec x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो cosec x का होगा cosec x माइनस के cot x, log cosec x माइनस के cot x प्लस सी। ये सब इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले हैं। या फिर इसका एक और हो सकता है log प्लस सी, tan x बाई टू प्लस सी, log tan x बाई टू प्लस सी। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स का होता है tan x प्लस सी, दिस इज tan x प्लस सी। कितना होता है tan x प्लस सी। अब बातें आते हैं नेक्स्ट, cosec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, cosec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, इसका होता है माइनस के cot x प्लस सी, माइनस के cot x प्लस सी। ये सब इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद होने ही चाहिए। क्लियर है भाई। अब आते हैं नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x इंटू डी एक्स। तो sec x इंटू tan x, sec x tan x का होता है भाई, sec x tan x का होता है sec x प्लस सी, sec x प्लस सी, ये होता है sec x इंटू tan x का। ऐसे ही बात करते हैं नेक्स्ट, एक और फॉर्मूला लास्ट, cosec x इंटू cot x टू डी एक्स, दिस इज द डी एक्स। क्लियर है। cosec x इंटू cot x इंटू डी एक्स, इसका होता है माइनस के cosec x प्लस सी, माइनस के cosec x प्लस सी। इतनी क्लियर है। ये सारे फॉर्मूले बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद करने हैं। दो फॉर्मूले मैंने इससे पहले आपको बता दिए हैं, कौन सा मैं यहाँ भी लिख देता हूँ उन फॉर्मूलों को। जैसे एक फॉर्मूला है हमारे पास e की पावर x इंटू डी एक्स का, तो वो होता है e की पावर x इंटू प्लस सी, और एक फॉर्मूला है आपका a की पावर x इंटू डी एक्स, तो ये कितना होगा a की पावर x log a इंटू ई प्लस सी। क्लियर है। ये बेस a होगा, log बेस a log e। तो ये फॉर्मूले आपको बिल्कुल बेसिक याद रखने हैं, अपनी कॉपी में नोट करो। फिर आगे आते हैं, अब आते हैं रियल कंसेप्ट पे और सवालों में। चलिए भाई नोट करो, इतना हो गया। आगे बढ़ जाएं, चलिए रफ करते हैं इसको, आते हैं सवाल पे, इसके रियल कंसेप्ट पे। चलो भाई लेते हैं सबसे फर्स्ट एग्जांपल। देखिए जरा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके बिल्कुल बेसिक की, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट की। तो मान लेते हैं मैंने एक सवाल लिया बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट में, जैसे मैंने बोला आपको समेशन
एक्स टू द पावर n, मैंने मान लेते हैं एक्स टू द पावर n ले लिया इंटू डी एक्स, तो एक सिंपल फॉर्मेशन ही है। क्या ये एक सिंपल फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मेशन क्या बनेगा, एक्स टू द पावर ये n था, इसमें 1 प्लस हो जाएगा और डिवाइड में n प्लस 1 प्लस के हो जाएगा c। ये बन गया इसका बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला। मान लेते हैं अब मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, मैंने क्या कर दिया, इस 4 के साथ में एक मल्टीप्लाई लिया 4, राइट, 4 इंटू एक्स टू द पावर n इंटू डी एक्स। चेक करना सवाल को, बहुत अच्छे से चेक करना, ये सवाल है। अब देखो यहाँ पर जो 4 है वो कांस्टेंट है और x के साथ में लगा हुआ है, तो होता क्या है कि जो कांस्टेंट है वो तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, सिर्फ इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे x की पावर n का इंटू डी एक्स का। इसका मतलब अगर 4 बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन यहाँ पे किसका हुआ है, x की पावर n का, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होगा, हमने ऊपर लिखा हुआ है, मतलब 4 इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 और प्लस के c। इतनी बात क्लियर हुई, ये दोनों सवाल समझ आ रहे हैं। देखो यहाँ केवल x टू द पावर n था, यहाँ पे 4 इंटू एक्स टू द पावर n था। अब जरा एक और सवाल देखो, एक और एग्जांपल, तीनों में आप डिफरेंशिएट करना कि क्या डिफरेंस है तीनों में, तभी सवाल कर पाओगे। अब जरा चेक करना, मैंने बोला यहाँ पे एक और, मैंने लिखा 4x प्लस 2 इसकी होल पावर n इंटू डी एक्स। गौर से देखना सवाल को, 4x प्लस 2 इसकी होल पावर n। अब इसका मतलब ये है यहाँ पे अभी तक x के साथ में 4 मल्टीपल था, ये 4 जो कांस्टेंट था, यहाँ पे 4 के साथ मल्टीपल है प्लस 2, लेकिन इसकी होल पावर n है। इसका मतलब ये है कि 4x प्लस 2 ये पूरी की पूरी जो क्वांटिटी है वो एक सिंगल क्वांटिटी है, हम यहाँ पे एज अ सिंगल क्वांटिटी कंसीडर करेंगे, मतलब 4x प्लस 2 को पूरे को x मानेंगे। जब ये पूरा x होगा तो ये x की पावर n का फॉर्मूला बन जाएगा। तब इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 4x प्लस 2 की पावर n, तो सबसे पहले पावर का, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2, n का कैसे होगा, n प्लस 1, एक ऐड कर दो, डिवाइड बाई जितना ऊपर n प्लस 1 हो चुका है उतने का नीचे डिवाइड। अब जरा चेक करना, अब यहाँ पे बस बच्चे आगे यहाँ छोड़ देते हैं, लेकिन ये गलत है, अब ये गलत है, इसमें कुछ और मल्टीप्लाई भी होगा। अब जरा चेक करो यहाँ क्या कमी रह गई। अब आपने देखा कि ब्रैकेट के अंदर में x के साथ में कौन मल्टीपल है, ब्रैकेट के अंदर में x के साथ में कौन मल्टीपल है, 4, तो इसका होगा डिवाइड, सो इट इज 1/4, इसका होगा डिवाइड। फिर गौर से समझो, देखो यहाँ पे 4x प्लस 2 की पावर n था, अभी यहाँ पे 4 इंटू एक्स की पावर n था, तो ये 4 बाहर आ गया इसलिए यहाँ पे डिवाइड नहीं हुआ, लेकिन ये 4 इससे बाहर नहीं आ सकता क्योंकि पावर n लगी हुई है, इसीलिए इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्वांटिटी 1 है। तो हमने पहले किया पावर का करने के बाद में कौन बच गया, वो बच गया था 4x प्लस 2, तो इसमें से जो 4 था वो नीचे आ गया, अब आएगा प्लस c। इतनी बात क्लियर हुई है। जैसे इसका एक और एग्जांपल देखो जरा, मान लेते हैं मैंने बोला आपको ax प्लस b की पावर n इंटू डी एक्स। जरा चेक करना भाई, इसका मतलब ax प्लस बी की पावर n इंटू डी एक्स कैसे होगा, तो पहले तो होगा ax प्लस बी, पावर का करो n प्लस 1 और नीचे में n प्लस 1 का डिवाइड, मल्टीपल किसका होगा, अब x के साथ में जो कोफिशिएंट लगा हुआ है उसका डिवाइड 1/a प्लस c। जैसे मान लेते हैं एक और एग्जांपल देखो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भाई, a की पावर में ax प्लस b, e की पावर में ax प्लस b इंटू डी एक्स, तो e और ये पूरा का पूरा हमने मान लिया x, मैंने कहा ना ax प्लस b, ये पूरा एक टर्म मान लो भाई, इसको पूरे को एक टर्म मान लो। जब एक टर्म मान लिया तो e की पावर x, और e की पावर x का क्या होता है, अभी फॉर्मूला बताया e की पावर x का, तो e की पावर x का हुआ e की पावर x, ax प्लस b, e की पावर x हो गया। लेकिन अब इसकी जब बारी आएगी ax प्लस b को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो a के साथ x के साथ में कौन मल्टीपल है, a के साथ में कौन मल्टीपल है, a, इसका करना होगा डिवाइड, प्लस c, तो ये क्या बन गया, ये बन गया e की पावर ax प्लस b डिवाइड बाई a प्लस c। नहीं आया समझ, आ रहा है ना समझ। जैसे एक और सवाल मान लेते हैं अपने पास में है इंटीग्रेशन 1/ax प्लस b इंटू डी एक्स, मान लेते हैं ऐसा है। अब देखो ये पूरा का पूरा एक टर्म मान लो, जब इस पूरे को एक टर्म मानोगे तो 1/x बन जाएगा ये, और जब ये 1/x होगा तो 1/x क्या होता है, log x, तो ये कितना हो जाएगा, पहले तो log इंटू x। अब ax प्लस b का क्या हो गया, ax प्लस b, ये तो हो गया log x, लेकिन x के साथ में कुछ मल्टीपल भी तो है, उस मल्टीपल का हमें करना होगा डिवाइड, प्लस c।
बात समझ आ रही है? तो ये कितना बन गया? ये बन गया log ax प्लस बी डिवाइड बाई ए प्लस सी। अब आप ये कहोगे कि सर आपने जो बेसिक फॉर्मेशन बताया था, जो आपने बेसिक ये वाला जो फॉर्मूला बताया है, इसमें तो इसके साथ में जो कोफिशिएंट होता है उसका मल्टीपल आप करते नहीं हो। वो भी किया है, जरा चेक करो कैसे। मान लो अपने पास एग्जांपल मान लेते हैं भाई, अपने पास सवाल ऐसे करके है, इसी सवाल को लेकर चल रहा हूं मैं, समेशन x टू द पावर n इंटू डी एक्स, राइट। तो बेसिकली इस x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 1। भाई ये x टू दी पावर अगर मैं पूरे को 1 मान लूं, अच्छा करना भाई, मैंने क्या लिखा 1 इंटू एक्स टू दी पावर का पूरा n इंटू डी एक्स। अब ये n इस x का मल्टीपल है, ये जो 1 है वो इस x का मल्टीपल है। तब क्या करना होगा? x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। अब कौन बचा? x का मल्टीपल कौन है? 1, सो इट इज 1/1 प्लस c। लेकिन 1 को हम लोग लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो क्या बन गया? x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस सी। बात क्लियर हो रही है? ये इसका आंसर आया। तो वही है, वही फॉर्मूला है, देखो जरा सेम कंसेप्ट है। आप पहले बेसिक आप कॉपी में लिखो और हर सवाल को, हर एग्जांपल को खुद से करके देखो, बिल्कुल बनेगा। नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलिए नोट करो इसे।